आस्था से जी लेंगे क्या? हम आस्था से खा लेंगे क्या? हॉस्पिटल के बिना हमारा इलाज हो सकता है? अभी किसी का गिर जाए तो उसका बिना हॉस्पिटल का इलाज हो सकता है? इस तरह के जो बलगाने का काम मोदी जी करते हैं, हम उसके खिलाफ। बड़गलाने का काम कहती है बीजेपी। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि 2050 तक बीजेपी को हटाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? ये तो राजतंत्र की भाषा है, ये राजतंत्र की बात बोली जाती है। ये राजतंत्र है कि 50 एसटी वर्कर हों, जो कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के लोग हों, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, तमाम लोगों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी देने के कार्य 3 दिवसीय पड़ाव चल। मैं आप सभी चैनल साथियों को, मीडिया साथियों को, पहले हमारे धरना स्थल पर आप लोग आए, हमारे आवाज़ को आप लोग द्वारा उठाकर देश विदेश तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देने का काम करूंगा। आज जो आपने बात पूछा, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ भारत सरकार जिस प्रकार अत्याचार कर रही है, एक तरफ आवाज़ कर रही है कि हम आपको सब्सिडी किसानों को काट कर और 6,000 की जो दे रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो हमारे किसान के सब्सिडी जो रेट मिलता था, वो खाद के दाम 1100-1200, डीजल का दाम 100 पार कर गया, पेट्रोल का दाम 100 पार कर गया। इस तरह से खाद का सब्सिडी आप जो दे रहे हैं, मान लीजिए कि सिर्फ हम एक बता रहे हैं कि किसान के घर में, मजदूर के घर में, तमाम लोगों के घर में ये रसोई गैस जलता है। अब रसोई गैस इन्होंने 6,000 रुपये सालाना देने का काम करते हैं और हमसे 450 के बजाय 1,000 ले लिए। 1,000 जो लिए, अब उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16,000 लेते हैं और 6,000 देते हैं, तो क्या बढ़िया काम करते हैं। 10,000 तो सीधे एक आदमी से लेने का काम कर रहे हैं, एक किसान से। तो इस तरह के जो नीति भारत सरकार के, उस नीति के खिलाफ हम लोग रोड पर उतरने का आज काम किए हैं। मजदूरों के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहा है, आंगनबाड़ी सेविका हों, एसटी वर्कर हों, तो कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के लोग हों, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, तमाम लोगों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी देने के कार्यक्रम नहीं है, तो इसलिए हम आप लोगों को आज हम लोग सड़क पर। यह आंदोलन कब तक चलेगा? ये देखिए, महापड़ाव देश में शुरू देशव्यापी है, 3 दिवसीय महापड़ाव है। 3 दिवस के लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रात हमारे बिहार के कोने कोने से आए हुए मजदूर भाई, किसान भाई इसी कैंप पर रात में ठहरे हैं। आज भी रात में ठहरेंगे, कल इस मजदूर की समाप्ति होगी और हम लोग यह लड़ाई निरंतर लड़ते रहें, आगे भी लड़ते रहेंगे और 24 में इसका अंजाम भुगतने के लिए भारत सरकार तैयार है। ये मांग पत्र जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम किसको सौंपा जाएगा? यह मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राज्यपाल के माध्यम यह मांग पत्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। बात यहाँ पे किसान मजदूरों की जा रही है। किसान मजदूर काफ़ी संख्या में यहाँ पे देखे जा रहे हैं, हजारों संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि जितने इनके कष्ट है, जितने इनके दुख दर्द है, सब हम दूर कर दिए। किसानों को 500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह गई कि आंदोलन करने की? अरे भैया, पहले ही आपको हमने बताया कि हमको बताइए कि LPG सिलेंडर किसान के घर में, मजदूर के घर में जलता है कि नहीं। उन्होंने हमसे लिए 16,000 रुपया सालाना में अतिरिक्त। 16,000 में 600,000 रुपया अगर हमको लौटा भी दिए तो क्या 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लिए कि नहीं? ये मेरा मांग है। किसानों को आप सब्सिडी पर खाद नहीं दे रहे हैं। जो किसान के आज GDP जो ये देश में देख रहे हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, कपड़ा, मोबाइल, तमाम लोग, इस सब पर GST है। GST का बंटवारा खाली एक अदानी लेते हैं, खाली अंबानी का होता है। अगर अंबानी का प्रोडक्ट, अदानी का प्रोडक्ट ये आम आदमी नहीं खरीदे तो कहीं बिक पाएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स का वितरण जो होता है तो अंबानी के और अदानी के खजाने को माफ कर दिया जाता है और हमारे सब्सिडी को हमको गुमराह करके दिया जा रहा है। यह गलत है। इस नीति के खिलाफ हम गलत लड़ रहे हैं। मोदी सरकार कहती है कि कांग्रेस जो है या फिर जितने विपक्षी दल है, बदलाने का काम करते हैं जनता को। 9 साल में जो विकास मोदी सरकार ने किया वो बीते 60 साल में कभी नहीं हुआ। अब सर, आपको मोदी जी ये नहीं कहते। मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर बना देंगे। मोदी जी कहते हैं कि
हम कहते हैं कि राम मंदिर भी हमारे लिए जरूरी है, हम आस्था में पूजा करेंगे, लेकिन क्या हम आस्था से जी लेंगे? क्या हम आस्था से खा लेंगे? क्या हॉस्पिटल के बिना हमारा इलाज हो सकता है? अभी किसी का गिर जाए तो उसका बिना हॉस्पिटल का इलाज हो सकता है? इस तरह के जो बलगाने का काम मोदी जी करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। बरगलाने का काम कहती है बीजेपी। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि 2050 तक बीजेपी को हटाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? ये तो राजतंत्र की भाषा है, ये राजतंत्र की बात बोली जाती है। ये राजतंत्र है कि 50 साल हम राज करेंगे। अरे जनता जानती है कि आप 1 साल राज करेंगे कि 5 साल राज करेंगे कि 25 साल। जनता जिसको देगी वो राज करेगा। कि वो उनके कहने से अमित शाह कहेंगे तो वो राज होगा, कि आम जनता कहेगी वो राज करेगा। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस अब भूल जाए कि भारत देश में दोबारा सत्ता में आएगी। अरे भैया, वो आंदोलन करे या फिर किसी भी स्तर से जाए, मोदी जी को गाली देने तक का काम कांग्रेस पार्टी करती है और उनके नेता करते हैं। भैया, कांग्रेस मोदी जी पनौती हैं। मोदी जी हर चीज को किए हैं। क्या मोदी जी जो वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया? मोदी जी 15 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, दिया। न्यूनतम मजदूरी देने का, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, दिया। मोदी जी जो किया हुआ न कभी कोई किया है, न कभी। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, तेल बेच, सब कुछ तो बेच दिए। अब रहा क्या? कांग्रेस ने इस देश को बनाया 70 साल में। कांग्रेस, मैं यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ कि कांग्रेस के बारे में बोलूँ, लेकिन कांग्रेस ही देश को सबसे ज्यादा दिया है। मजदूरों का हक की लड़ाई लड़ा है, मजदूरों की आवाज हुकूम है। कांग्रेस आवाज हुकूम के काम की है। कांग्रेस के शासन में इस तरह मजदूरों के साथ, इस तरह किसानों के साथ जो सब्सिडी, आज अभी DAP का रेट चले जाइए धरातल पर तो क्या DAP के रेट है? अभी MSP पर आज धान की जो बिचलौइया खा रहे हैं, जो ओरिजिनल 2000 के रेट पर खरीदा जा रहा है। मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की जो चोरी का नीति है, उसकी व्यवस्था है। किसान मजदूर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है, और प्रदर्शन के माध्यम से जैसे कि आपने बताया कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए। तो क्या ये आंदोलन कल समाप्त हो जाएगा या फिर ये निरंतर आगे भी 3 दिवस के बाद भी जरूरत पड़ेगी तो चलेगा? जरूरत नहीं, ये नियंत्रण चलते रहेगा, चलते आ रहा है। ये आज से नहीं, किसान आंदोलन शुरू हुआ 18 से, तब से नियंत्रण ये आंदोलन चल रहा है और चलते जाएगा। उस समय भी जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था तो बीजेपी के जितने सारे NDA के गठबंधन में साथी लोग हैं कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग आती है, ये अफगानिस्तान के लोग हैं, ये खालिस्तान के लोग हैं। अरे भैया, वो कहते तो क्यों वापस लिए कानून? क्यों वो प्रधानमंत्री को जब गांव में रोका गया, मारकर जब पब्लिक ने भगाना शुरू किया, तो क्यों अपना कानून वापस लिए? आज 4 लेबर कोड को भी वापस लेने के मजबूर है, तब वो क्यों नहीं अड़े रहे? क्यों नहीं अड़े रहे? अरे क्यों नहीं रहे? उनको वापस लेना क्यों पड़ा? ये जनता की आवाज है, ये जनता की, जनता वापस कराएगी। वो कहने के लिए कुछ भी कहे। क्या कहिएगा, जो भी लोग किसान मजदूर आज के समय में गांव में खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन जो रेट होना चाहिए यानी कि धान खरीद का, वो आज भी गांव देहात में नहीं है, उसको लेकर क्या कहिए? वही तो अभी MSP बोले हैं, वही तो कह रहे हैं कि यही तो बिचलौइया क्या कर रहे हैं, यही तो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, इसी को तो लेकर हम आज यहाँ हैं। नहीं तो अगर ये सही होता तो फिर हम आते क्यों नहीं? हमको धरने की जरूरत क्या होती? उनके प्रशासन क्या होता? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के संयुक्त महासचिव।